हेलो हेलो गाइस, देखो बारिश का नज़ारा, कितना सुंदर नज़ारा। हरियाली का प्रतीक, ठंडी की बारिश जो दिल को खुश करती है और ठंड का आनंद देती है। लेकिन ठंड की बारिश आदमी को और ठंडी महसूस करती है, लेकिन हमें ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सो गए तो हमारा ये आनंद ही ख़त्म। हम इस आनंद के दर्शन कैसे करेंगे, देखेंगे कैसे? इस आनंद को देखने के लिए हमें जगना पड़ेगा, और जगने के लिए हमें बाहर निकलना पड़ेगा, रेनकोट पहन के या अम्ब्रेला लेके, किसी भी तरीके से हमें बाहर निकलना पड़ेगा, जो हमारे दिल और दिमाग को खुश कर दे। ज़िंदगी में आके हम हर प्रकार के मौसम का आनंद लेना हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। यही चीज़ें तो दिल और दिमाग को तरोताज़ा कर देती हैं। पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं। मिट्टी देखो, वो भी लहरा लहरा के खुशबू दे रही है। हर चीज़ जो अपने दिल और दिमाग को मुग्ध कर रही है। यही सब तो हमें चाहिए, जिसकी हमें तलाश रहती है। इस तलाश के लिए हम चारों तरफ जाते हैं और ऐसे वातावरण की खोज करते हैं। यही तो जीवन है, आनंद में आनंद, चारों तरफ आनंद ही आनंद। वर्षा का मौसम, सुबह का मौसम, देखो पक्षियों का भी हल्का फुल्का घूमना, वो भी घूम रहे हैं, अपने आप को आनंदित कर रहे हैं। हर मौसम, बारिश बहुत कम समय के लिए आती है, तो इसको दुखी ना होके इसको हमें एंजॉय करना चाहिए, क्योंकि हमें तो हर मौसम का स्वागत करना है, वेलकम करना है। यही तो हमें ज़िंदगी सिखाती है। और क्या सिखाती है ज़िंदगी में? अच्छे मौसम का इंतज़ार करना, सभी लोगों को एक अच्छी तरीके से देखना, अच्छे भाव से देखना। यही तो जीवन है। जीवन ऐसा जो दिल और दिमाग सबको खुश कर दे। खुशी तो सब कुछ है। खुशी को पाने के लिए इंसान कहाँ कहाँ चले जाता है, कंट्री बदल देता है ठंड देखने के लिए। लेकिन मेरा भारत देश इतना प्यारा, यहाँ तो हर चीज़ मिलेगी, बारिश भी, गर्मी भी, सर्दी भी, हर चीज़ देखने को मिलेगी। इस देखने के लिए हमें कहीं नहीं जाना पड़ेगा, बस हमें मौसम का इंतज़ार करना पड़ेगा, उस मौसम को हमें देखना पड़ेगा और अपने आप को खुश करना पड़ेगा। तो क्योंकि यही तो ज़िंदगी सिखाती है। ज़्यादा बारिश में अगर तुम तर गए तो क्या होगा? हाय गर्मी लग रही है, हाय ठंडी लग रही है, इन सबों को हम महसूस करने लगेंगे, लेकिन हमें ये महसूस नहीं करना। उल्टा हमें ऐसे मौसम का आनंद करना जो हमें ज़िंदगी में बहुत कम समय के लिए आता है और हमें ज़िंदगी को आनंद में कर देता है। ऐसा ही है हमारा वर्षा का मौसम, जो बहुत थोड़े समय के लिए आता है, लेकिन लोगों को घर में बिठा देता है, कीचड़ के कारण, वर्षा के कारण, और बहुत बड़ा कारण ठंड के कारण। ठंड में बारिश लोगों को बिस्तर दिखा देती है, हीटर का सहारा देती है। ये हीटर बहुत हानिकारक है। हीटर आप लोगों का खून जलाता है। खून बनता तो नहीं है, उसको तुम जलाओगे? नहीं, जलाना नहीं चाहिए। उल्टा हाथ से हाथ को रख करो, गरमाई पैदा करो। पैर की तबलों को तबले पैर के पैर के तलवे को आपस में एक दूसरे से रगड़ो, वो भी गरमाई पैदा करता है। और अपने आप को भिन्न आसनों में रोकना, वो भी एक प्रकार की गरमाई का कारण बनता है। अपने शरीर की एक्टिविटी हमें ऐसा महसूस कर देती है, ना तो हमें गर्मी महसूस होने देती, ना हमें सर्दी महसूस होने देती। ये सब हमारे शरीर के अंदर एक इस प्रकार की दवाइयाँ बनती है, जो हमें बहुत सुकून देती है और हमें खुश करती है। हमें ऐसी दवाई तो बनानी है जो हमारे लिए लाभकारी हो, हमारे लिए खुश, हमारी लाइफ को स्वास्थ्य वर्धक हो। ऐसी चीज़ों का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना। देखो बारिश को देखते हुए आँखें कितनी अच्छी हो रही हैं, ऐसे लगे जैसे तरोताज़ा और बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल थकान नहीं, कुछ नहीं। ये भी फ़ायदा है वर्षा का होने का। और हरियाली खिल जाती है, अन्न आ जाता है, हर जगह फल बन जाते हैं। फल बनने से आप लोग खाओगे, उसको लोगे, सेवन करोगे, उसको प्रिजर्व करोगे, किसी न किसी तरीके से उसको पूरे साल चलाओगे, क्योंकि हर मौसम में हर प्रकार का फल नहीं आता। कुछ बारिश के फल होते हैं, कुछ गर्मी के फल होते हैं, कुछ सर्दी का फल होते हैं। लेकिन वर्षा ऐसा कार्य कर देती है कि हर बासी चीज़ को तरोताज़ा कर देती है, मन आनंदित कर देती है। कितना थका हुआ आदमी हो, कितनी भी परेशान हो, अगर वो नहा ले
बारिश के लिए खड़ा हो जाए तो वो तरोताज़ा हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें हर प्रकार के मौसम का स्वागत करना चाहिए। यही जीवन है। इस जीवन को जीने के लिए आप खूब खुशहाल तरीके से रहो और इसका वेलकम करो। वेलकम ही तो सबको खुश करता है। प्यार किसको नहीं अच्छा लगता। इस प्यार की तलाश में लोग कहाँ कहाँ चले जाते हैं। प्यार ही रिश्ते बना देता है। और गुस्सा, नफ़रत, चिल्लाना, चीखना जो इंसान को नेगेटिव बना देता है। कितना भी ब्रिलियंट बंदा हो, ज़्यादा चीखने चिल्लाने से माइनस में चला जाता है और नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाता है। हमें बीमारियों का शिकार नहीं होना, बल्कि हमें हर मौसम में अपने दिमाग को डेवलप करना, विकसित करना, यही हमारा उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। ज़िंदगी हमें यही सिखाती है कि हमें हमेशा जीवन के हर पहलू पे, किसी भी उम्र में, चलो बचपन में तो पेरेंट्स ने बड़ा कर दिया, यंग हुए तो हमने जॉब की तलाश करी, इतने प्रकार के हमने कोर्सेज करे जिससे हम कामयाब हो जाए। फिर एक लक्ष्य ऐसा आता है जहाँ पे और उम्र बढ़ती है, उसमें हम बच्चों का सहारा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाते। हमें इन सब अपने लिए भी कुछ करना चाहिए, अपने दिमाग को भी डेवलप करना चाहिए। दिमाग डेवलप करने के लिए ही हमें हर मौसमों का इंतज़ार और स्वागत और गुड फीलिंग लानी चाहिए दिल में। अरे वर्षा आ रही है, देखो कितने तरोताज़ा हो गए हमारे। ये नहीं कि हम नेगेटिविटी लाए कि वर्षा आ रही है, हाई बीमारी आएंगी, पानी भरेगा, हम कैसे जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें ये सब नहीं करना। उल्टा हमें हर मौसम का बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करना है। जीवन हमें यही सिखाता है। बचपन का स्वागत, यंग एज का स्वागत, ओल्ड एज का भी स्वागत करो। यही तो एज है जब हम अपने सभी कार्यों से फ्री हो गए हैं। अब हमें कुछ नहीं करना। हमें क्या करना है, सिर्फ अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अपनी बातों को, जो अच्छी बातें हैं, आगे तक पहुंचाना, समाज में देना। और लाइफ का तो कोई एंड ही नहीं है। लाइफ तो हमेशा चाइल्ड बनी रहती है और सीखने और सिखाने के लिए हमेशा तैयार रहती है। ये कैसे होएगी, जब तुम्हारी अच्छी विचारधारा होएगी, अच्छे तुम्हारा दिमाग होगा। दिमाग को फ्रेश करने के लिए फिर मैं दोबारा ये कहूँगी, हमें नेचर का सहारा लेना पड़ेगा। नेचर के बिना जीवन संभव नहीं है। जीवन को खुशहाल तरीके से बनाने के लिए हमें हर तरीके की मौसम का स्वागत करना चाहिए। हर प्रकार के खान पान को अपना ग्रहण करना चाहिए। ऐसा खाना, ऐसा पीना जो हमारे शरीर को स्वस्थ बना दे, हमें हेल्दी बना दे और हमें किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमारे दिल और दिमाग और तन में नहीं आए और उल्टा हम हेल्दी हो जाए। यही तो हमारा जीवन है कि जीवन के हर मोड़ पे, बचपन, यंग, ओल्ड एज, हम कभी ना बीमार पड़े। बीमार पड़ता हुआ आदमी क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। मैं इस बात को बार बार इसलिए दोहराती हूँ क्योंकि कहते हैं प्रैक्टिस मेड परफेक्ट, और करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। बार बार अगर हमारे दिमाग में ऐसे शब्द बोलते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो हम बीमार पड़ेंगे नहीं। और पड़े भी तो हल्के फुल्के, तुरंत खड़े हो जाएंगे। फिर हम अपनी एक्टिविटी में लग जाएंगे। अपने दिल और दिमाग को बिल्कुल व्यस्त रखो, बिज़ी रखो। इसको शैतान मत बनने दो, क्योंकि दिमाग ऐसा काम करवाता है जिससे हम अच्छे कार्यों में लग जाते हैं, हम खुशहाल हो जाते हैं। दिमाग ही हमें ये सोचने को मजबूर कर देता है कि हम बीमार हैं। नहीं, ये हमें सोचना ही नहीं, हमें अच्छी बातों पे ही ध्यान देना है। देखो वर्षा का मौसम कितना प्यारा मौसम, चारों तरफ की हरियाली। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे आए हुए हैं, किस लिए आए हुए हैं? कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, कोई आपस में बातें बना रहा है, ये भी ठीक है, कम से कम ऑक्सीजन तो जा रही है शरीर में। जॉब वाले बच्चे आए हुए हैं, कुछ ऐसे नेचर लविंग है कि बस उनको ऐसा लगता है कि हम नेचर के बीच में ही पढ़े, बंद कमरे में ना पढ़े। और ऐसी ऐसी पढ़ाई जो बहुत मुश्किल है, जिनके बारे में सोचना भी, कहना भी, इतनी हाईली एजुकेटेड लॉ की पढ़ाई, सीए की पढ़ाई। कुछ बच्चे ऐसे हैं हमारे समाज में, वो सोचते हैं हम नेचर के बीच में सब कुछ करें। मैंने देखा भी और मुझे अच्छा भी लगा। बाद में अगर लाइफ में जो भी रिजल्ट हो, लेकिन हमारी पॉजिटिविटी कितनी है। ऑप्शन तो बहुत होते हैं कमाने के, ज़रूरी नहीं है कोई सीए बन के या बड़ी बड़ी पढ़ाई करके ही अर्निंग करेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हमें हेल्दी होना है। हेल्दी होने के लिए हमें नेचर का सहारा लेना पड़ेगा। नेचर के द्वारा ही तुम सब कुछ अपने जीवन को खुशहाल तरीके से जी सकते हो। यही तो हमें सब चाहिए। वर्षा का नज़ारा, सुंदर नज़ारा, प्यारा नज़ारा, चारों तरफ हरियाली हरियाली,
कोई भी मुरझाया हुआ नहीं है। जिस तरह से ये पेड़ पौधे खुशहाल हैं, हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, ऐसे हमें भी खुश होना है। ओके, बाय बाय, संगीता शर्मा।